हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई कार्टर मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें बस में बैठे कुछ लोगों से दिखाई जाती है जो बैठकर किसी तरह का वीडियो देख रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया और पूरे वर्ल्ड, साथ ही अमेरिका में भी एक महामारी फैली है जिससे लोग काफी एग्रेसिव होकर एक दूसरे को मार रहे हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो बस में बैठे हुए लोग एक साथ है, जिसके साथ साथ वो सभी एक एजेंट है जो किसी शख्स को ढूंढने के लिए आए हुए है। लेकिन जैसे ही वो लोग एक कमरे में पहुँचते हैं तो वहाँ उन लोगों को एक शख्स नजर आता है जो हमारी फिल्म का लीड कैरेक्टर है। और इतना ही नहीं बल्कि उसे उसकी पास्ट मेमोरीज की कोई भी बातें याद नहीं है, जिस कारण वहाँ पर पहुँचे हुए एजेंट उसे उसका वीडियो दिखाते हैं, जिस वीडियो में उसने एक डॉक्टर जिसका नाम जुंग है उन्हें किडनैप किया था। साथ ही उनकी बेटी हाना का भी पता नहीं चल रहा। जिसके बाद वो एजेंट उसे ये भी बताते हैं कि उनकी बेटी हाना को वो बीमारी हो गई थी, लेकिन डॉक्टर जुंग ने उस बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला है। और उसी दौरान एक फोन कॉल आता है जिसे अटेंड करने के लिए कार्टर उसके साथ खड़ी लेडी को देता है। लेकिन उससे पहले उसे कान में किसी लेडी की आवाज आती है जो उसे इस सिचुएशन से जल्द निकलने के लिए कहती है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि उस फोन की मदद से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया है, जिस सिचुएशन से कार्टर बच चुका है क्योंकि वो सामने की तरफ कूद गया था जहाँ उसे काफी सारे लोग नजर आते हैं। लेकिन वो अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि उसे किस लेडी की आवाज सुनाई दे रही है। जिसके बाद वो लेडी उसे ये बताती है कि वो CIA से है और उसकी जान बचाना उसका काम है। साथ ही उसके कान में किसी तरह की डिवाइस को फिट किया गया है, जिस कारण सिर्फ कार्टर ही उसकी आवाज सुन सकता है। लेकिन इन सारी बातों के दौरान हम देख सकते हैं कि उससे काफी सारे लोग सवाल कर रहे थे, जिस कारण वहाँ पर मौजूदा कुछ लोग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि कार्टर वहाँ पर मौजूदा सभी लोगों को चुटकी भर में मार गिराता है। लेकिन उसका वहीं पर उन सभी से पीछा नहीं छूटता। साथ ही वो लेडी उसे ये बताती है कि उसके पीछे काफी सारे और एजेंट लग गए हैं, जिनसे बचते हुए हम देख सकते हैं कि वो काफी अमेजिंगली उनसे फाइट करता है। और साथ ही वो लेडी उसे ये बताती है कि तुम्हारे पीछे CIA एजेंट के साथ साथ साउथ कोरिया के कुछ लोग लगे हुए हैं। लेकिन वो बात कार्टर को समझ नहीं आती, जिसके साथ साथ उस लेडी ने उसे लास्ट मारे हुए शख्स से उसका डिवाइस लेने को कहा है और एक कार में बैठने के लिए भी। लेकिन उस बात को सुन कार्टर उसे मना कर देता है और यही कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना सुनूं और यहाँ से निकल जाऊँ तो। जिसके जवाब में वो लेडी उसे ये कहती है कि तुम्हारे दांत में लगा हुआ बॉम्ब वो एक्टिवेट कर देगी, जिस कारण उसकी मौत हो सकती है। और उस डर के कारण वो आई हुई कार में बैठ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कार में बैठे हुए जिस लेडी से उसकी बात हो रही है वो उसे ये बताती है कि वो नॉर्थ कोरिया की एक एजेंट है। जिसके साथ वो उसे ये भी बताती है कि एक महामारी फैली हुई है, जिस कारण नॉर्थ कोरिया और अमेरिका ने मिलकर किसी तरह के एंटीडोट को बनाने की कोशिश की थी, जिसमें उनका साथ डॉक्टर जुंग दे रहे थे। लेकिन अब उनके पास उनका एंटीडोट नहीं है, जो एंटीडोट और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर जुंग की बेटी है, जिसे ढूंढने का काम कार्टर को दिया गया है। और साथ ही वो लेडी उसे ये भी बताती है कि कार्टर ने खुद की मेमोरी खुद ही से इरेज कर दी ताकि वो इस मिशन को अबॉर्ट ना कर पाए, क्योंकि इस महामारी के कारण उसकी वाइफ की डेथ हो गई और साथ ही उसकी बेटी भी इस महामारी की शिकार हो गई है। और अगर उसने जल्द से जल्द हाना को ढूंढ नहीं निकाला तो बस एक ही दिन में उसकी बेटी उन क्रिएचर्स में बदल जाएगी। साथ ही जो लेडी की आवाज उसे सुनाई दे रही है वो अपना नाम उसे हांग जोंग हिंग बताती है, जो नॉर्थ कोरिया आर्मी में काम करती है। जिसके बाद वो लोग उसे सूट अप करने के लिए कहते हैं और कुछ वेपन्स देकर एक बिल्डिंग में भेज देते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि कार्टर अभी भी उन्हीं सारी बातों को सोच रहा है, लेकिन वहाँ जाकर वो काफी सारे एजेंट्स का सामना करता है, जिस कारण उसका सामना हाना से भी हो जाता है, जो उसे देख काफी डरी हुई है। लेकिन उस लेडी के कहने पर कार्टर उसे उसके डैड का फोन देता है, जिनसे बात करने पर वो थोड़ी शांत हो जाती है और कार्टर के साथ जाने के लिए रेडी भी। लेकिन वहाँ से निकलते दौरान वो लोग गलत कमरे में घुस जाते हैं, जहाँ से निकलने
का कोई रास्ता नहीं। जिसके बाद उनके सामने कुछ एजेंट्स पहुंचते हैं और उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स बताने लगते हैं, लेकिन उसी के साथ वो लोग कार्टर से ये पूछ रहे हैं कि वो किसके लिए काम कर रहा है, जिस बात का कार्टर के पास डेफिनेटली कोई जवाब नहीं है। लेकिन उसी दौरान एक एजेंट एग्नेस वहाँ पर आ पहुँचती है, जो अपने बॉस को यही बताती है कि इसकी मेमोरी मिटा दी गई है और अगर इसकी डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए जाए तो वो लोग पहचान सकते हैं कि वो लोग उसकी डीएनए सैंपल से ये पता लगा सकते हैं कि इसकी असलियत क्या है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोग इंसान की शक्ल के साथ साथ उनकी यादें मिटाने में काफी एक्सपर्ट है। जिसके साथ साथ उन लोगों को ये भी पता लगता है कि कार्टर के अंदर किसी तरह का डिवाइस लगा है जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है, जिसे जैसे ही वो लोग निकालने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सिग्नल तीत की तरफ से आता है, जिसे निकालने पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी जानकारी कार्टर को पहले ही मिल गई थी और वो उस सिचुएशन से हाना को लेकर निकलने की कोशिश करता है, जिस कारण उसका सामना फिर काफी सारे एजेंट से होता है, जिनसे काफी अमेजिंगली वो हाना को बचाता है और एक रैली में आ पहुंचता है, जहां उसे ये पता लगता है कि सभी लोग प्रोटेस्ट पर उतरे हुए हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि नॉर्थ और साउथ की लड़ाई के कारण डॉक्टर जुंग को किडनैप कर लिया गया है। लेकिन डॉक्टर जुंग खुद वीडियो बनाकर उन लोगों को ये बताते हैं कि वो एक सेफ जगह पर है और साथ ही वो नॉर्थ और साउथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उनकी बेटी का भी पता लग गया है और जैसे ही कार्टर उस सिचुएशन से निकल रहा होता है तो उसी दौरान उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जो शख्स उसे ये बताता है कि तुम्हारा नाम कार्टर नहीं बल्कि माइकल बेन है। जो बात से वो काफी कंफ्यूज है, जिस कारण वो मैसेज करने वाला शख्स उसे पास ही खड़ी बस में चढ़ने के लिए कहता है। जिसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि उस लेडी हान ने भी पास ही में उसके लिए कार पार्क करवाई है, लेकिन वो उसमें ना बैठते हुए बस में बैठ जाता है, जिस कारण हान काफी परेशान है और साथ ही उसका कार्टर से कनेक्शन भी टूट गया है। जिसके बाद कार्टर की मुलाकात एजेंट बेन से होती है, जो उसे यही बताती है कि वो उसे काफी सालों से जानती है। जिसके साथ साथ उन लोगों ने काफी सारी चीजें एक साथ भी देखी है, लेकिन उसकी बातों पर कार्टर भरोसा नहीं करता और उसे यही कहता है कि मैं कैसे मान लूं क्योंकि तुम्हारे कुछ लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है। जिसके जवाब में एजेंट बेन उसे यही कहती है कि भले ही तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम माइकल बेन हो। और इन्हीं सारी बातों के दौरान हम देख सकते हैं कि कार्टर के कान में चल रही आवाज से उसे ये पता चलता है कि जल्द ही एजेंट बेन पर हमला होने वाला है, जो होता भी है। और उस सिचुएशन से एजेंट बेन कार्टर को भागने के लिए कहती है, क्योंकि उसके लोग भी उस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। जिनसे बचता हुआ कार्टर जब हाना को लेकर निकल ही रहा होता है तो हम देख सकते हैं कि कुछ बाइकर गैंग्स उसे आकर अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद हम एक काफी अमेजिंग बाइक चेजिंग सीन देख सकते हैं, जिससे बचाते हुए कार्टर हाना को उसी वैन में वापस डालता है जिस वैन में वो पहले बैठा था। और उस वैन में बैठे हुए उन दोनों शख्स की मौत हो गई है, जिस कारण कार्टर फिर से हाना को बचाने के लिए उसी वैन में चढ़ जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि फिर उसका सामना कुछ और बाइकर गैंग और कुछ वैन्स में आए हुए लोगों से होती है। जिसके बाद हम कार्टर उन लोगों के बीच एक काफी डेडली और ब्रूटल फाइट देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हाना को सिचुएशन से लेकर भाग जाते हैं, जिस कारण कार्टर उन लोगों का पीछा करता है और वहाँ पर बचे हुए लोगों को मार हाना को उन लोगों से छीन कर मानो जैसे वो कोई एक खिलौना हो गई है, जिसे कोई ना कोई किसी न किसी जगह पर खींचे ही जा रहा है। जिसके बाद एजेंट हान उसे ये बताती है कि तुम्हें जल्द से जल्द इमरजेंसी मिलिट्री एयर स्ट्रिप पर पहुंचना है, जहाँ पर हमारे लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जहाँ जाने पर उसका सामना कुछ एजेंट से होता है और वो लोग उसे सेफली प्लेन में ले जाते हैं, जिसकी कंफर्मेशन हान ही देती है कि ये लोग आप लोगों का ख्याल रखेंगे। जिनकी वो बात सुन कार्टर उस प्लेन में चढ़ जाता है और हम देख सकते हैं कि उस प्लेन में जाने के बाद वही एजेंट उसे ये कहता है कि यहाँ पर तुम्हें किसी भी लोगों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन किससे मिला हुआ हो। और हम ऐसा होता हुआ भी देख सकते हैं, क्योंकि उस प्लेन के पायलट और को पायलट की मौत हो गई है या फिर वो लोग उसी वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं, लेकिन उन्हें मारने की अनुमति नॉर्थ कोरिया के एजेंट नहीं देते, जिस कारण से उनका इलाज किया जाता है। जिसके बाद हम प्लेन में मौजूद डॉक्टर को देख सकते हैं, जो हाना को लेकर उस सिचुएशन से निकल चुका है और वो उसे छुपाकर एक जगह पर बैठा हुआ है, जिसे ढूंढते हुए कार्टर पहुंचा है और साथ ही वो एजेंट भी, क्योंकि इस फाइट के दौरान जब वो डॉक्टर ऑलमोस्ट कार्टर को मार नहीं वाला होता है तो उसे वो एजेंट ही बचाता है। और हम देख सकते हैं कि वो डॉक्टर उसे ये बताता है कि वो नॉर्थ कोरिया नागरिक ही क्यों ना हो तो भी उसे नॉर्थ कोरिया के लिए लॉयल रहने की जरूरत नहीं, और साथ ही ये भी कि उस जैसे और भी काफी सारे स्पाई मौजूद है, वो भी नॉर्थ कोरिया में, जिस कारण उस एजेंट को ऐसा लगता है कि वो अमेरिकन के साथ मिला हुआ है। लेकिन वो उसके जवाब में उसे कुछ भी नहीं बताता, बल्कि यही कहता है कि साउथ को भी लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं, क्योंकि ठीक अमेरिका की ही तरह या फिर अमेरिका ही जो कि खुले विचारों के साथ साथ फ्रीडम से भरा है और साथ ही उन लोगों के पास काफी सारा
सारा पैसा भी है। यानी कि डॉक्टर ने एजेंट को साफ शब्दों में ये नहीं बताया कि उस मिशन में कौन शामिल है। और उनकी फाइट के दौरान हम देख सकते हैं कि एजेंट की मौत हो जाती है, जिसके साथ साथ हाना को सिचुएशन में कार्टर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो डॉक्टर एक ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण हाना ये देख सकती है कि मे भी कार्टर की मौत हो गई। जिसके बाद वो इस बारे में जाकर प्लेन में बैठे हुए नॉर्थ और साउथ के एजेंट को जाकर इस बारे में बताती है, तो वो लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि पायलट और को पायलट उसी वायरस का शिकार हो गए हैं, जो सभी लोगों को मारना शुरू करते हैं। साथ ही उसी सिचुएशन से बचते हुए डॉक्टर हाना को लेकर पैराशूट की मदद से जब कूदता है, तो हम देख सकते हैं कि कार्टर भी बचा हुआ है, जो उसके पीछे पीछे कूद जाता है, भले ही उसके पास पैराशूट क्यों न हो। जिसके बाद हम हवा में ही गन फाइट देख सकते हैं और थोड़ी बहुत हैंड कॉम्बैट भी। लेकिन उस सिचुएशन में और कोई नहीं बल्कि कार्टर और हाना सरवाइव कर जाते हैं, जो दोनों ही पैराशूट की मदद से एक ट्रक में लैंड हुए हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि कुछ और एजेंट उन लोगों के पीछे लग जाते हैं, जिससे कार्टर काफी परेशान हो चुका है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि कार्टर वहां पर पहुंचे हुए सभी लोगों को मार गिराता है। और जब वो लोग जंगलों की तरफ पहुंचते हैं, तो हान उसे यही बताती है कि वो लोग जल्द ही उन लोगों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ा ही चलकर उन लोगों की तरफ पहुंचना है। और जब कार्टर और हाना उसी लोकेशन पर जा रहे होते हैं, तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि कुछ इन्फेक्टेड लोग उन लोगों के पीछे लग जाते हैं, जिनसे बचाने के लिए उन्हें और कोई नहीं बल्कि एजेंट हान ही पहुँचती है, और साथ ही काफी सारे लोग भी। जिसके बाद उन दोनों को बचा लिया जाता है और डॉक्टर हान अपने सुपीरियर के साथ वहाँ पहुँची है, जो कार्टर के इस मिशन से काफी खुश है। और साथ ही हान उन्हें ये बताती है कि जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मेमोरी सौंप दी जाएगी, जिसके लिए जब वो उसी की तैयारी कर रही होती है, तो हम देख सकते हैं कि उसके सुपीरियर किम उसे बिट्रे करते हैं और दोनों को उस जगह से अलग अलग कर दूसरी जगह ले जाते हैं। और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि किम ने एजेंट हान को किसी और लोकेशन पर ले गया है, यानी कि खुद के बेस पर, जहाँ जाते वक्त वो हान को ये बताता है कि वही वो शख्स है जिसने इन सारे वायरस को फैलाया है, वो भी अमेरिकन के साथ मिलकर। और उसने डॉक्टर जुंग और उसकी बेटी को इसलिए पकड़ा है क्योंकि डॉक्टर जुंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और उसी ने एंटीडोट ढूंढ निकाला है, जिस कारण से उसने उसकी बेटी और उसे भी बंदी बना लिया है। जो बात जान एजेंट हान काफी परेशान है और हम कार्टर की तरफ देख सकते हैं कि कार्टर को होश आ चुका है, जिसके साथ साथ उसे ये पता चलता है कि एजेंट हान उसकी वाइफ है। और जब लोग उसे मारने के लिए एक गहरी खाई की तरफ ले जाते हैं, तो वहाँ पर मरे हुए लोग उड़कर उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जैसे कार्टर बच चुका है और दो और लोग भी, जिनसे वो किम के बेस का पता लगवाता है और वहाँ से निकल सीधा अपनी वाइफ और बच्चे को बचाने के लिए पहुँचता है। लेकिन पहले वो ये सारी बातें दूर खड़े ही सुन रहा होता है, जो उसकी वाइफ ने सेल फोन ऑन कर उसे सारी बातें सुना दी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किम कार्टर को अपने साथ करना चाहता है ताकि वो सभी मिलकर पूरी दुनिया पर अपना राज बना सके। लेकिन उसके लिए हान रेडी नहीं है और वो अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल जिंदगी बिताना चाहती है। जो बात किम को पसंद नहीं आती और जब किम उसे मारने ही वाला होता है, तो उसी दौरान स्नाइपर की मदद से कार्टर उस पर हमला करता है और सीधा उसके बेस पर जा पहुंचता है, जिसके बाद वो वहाँ पर मौजूदा काफी सारे लोगों को मार अपनी वाइफ को उस सिचुएशन से बचाता है। लेकिन उस सिचुएशन से किम भाग निकला है, जिसके साथ साथ उन लोगों को उनकी बेटी के साथ साथ डॉक्टर जुंग और उनकी बेटी भी मिल चुकी है। साथ ही डॉक्टर जुंग ने उसकी बेटी को एंटीडोट लगा दिया है, जिस कारण वो सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि वो भी उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। और हम देख सकते हैं कि कार्टर और उसकी वाइफ हान मिलकर वहाँ पर इन्फेक्शन से फैले हुए लोगों के साथ साथ काफी सारे एजेंट को मार गिराते हैं और एक जीप लेकर उस सिचुएशन से निकलते हैं, जहाँ जाते वक्त हम देख सकते हैं कि एजेंट हान उसके हस्बैंड कार्टर को उसकी मेमोरीज लौटा देती है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि जब ये महामारी फैली थी तो उस सिचुएशन से एजेंट कार्टर और एजेंट हान जा रहे थे, लेकिन किम ने उन लोगों को जाने नहीं दिया, जिस कारण कार्टर ने ये डिसाइड किया था कि वो डॉक्टर जुंग और उसकी बेटी को ढूंढ निकालेगा, जिसके बाद वो उसकी वाइफ और उसके बच्चे को इस सिचुएशन से जाने के लिए दे देगा। और वो बात सुन किम ने वो डील तो की, लेकिन वो अपनी उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा, जिसके साथ साथ वही वो शख्स है जिसने उनकी बेटी को वो इन्फेक्शन दिया था। और जब वो लोग उस सिचुएशन से बचकर रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंचते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर किम चॉपर के साथ पहुंचा है और साथ ही काफी सारे और एजेंट भी इन लोगों को मारने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि एजेंट कार्टर जब किम को मारने के लिए पहुंचता है, तो वो उसे यही कहता है कि जो तुम्हें मेमोरी दी गई है कि वो सच में तुम्हारी है, जो बात काफी ही कंफ्यूजिंग है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो उसे खत्म कर अपनी फैमिली और डॉक्टर जुंग के साथ साथ उनकी बेटी और खुद की बेटी को लेकर उस ट्रेन में बैठकर जब वो लोग
चैन की सांस ही ले रहे होते हैं तो हम देख सकते हैं कि उस ट्रेन की पटरी के ब्रिज पर ब्लास्ट कर दिया जाता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। वो भी हमें दो क्लिफ हैंगर पर छोड़कर कि कार्टर उस सिचुएशन से कैसे बचेगा और दूसरा कि वो कार्टर है या फिर माइकल बेन, क्योंकि हमने एजेंट बेन को ये कहता हुआ सुना था कि उसके पास एविडेंस है यानी कि डीएनए प्रूफ है कि वो माइकल बेन है, जिसकी बातों पर काफी सारे लोग एग्री भी करते हैं, लेकिन उसकी मेमोरी वैनिश होने के कारण और मे भी उसकी प्लास्टिक सर्जरी होने के कारण उसे कोई भी चीज याद नहीं। तो अगर कार्टर माइकल बेन है तो फिर हान और उसकी बेटी कौन है, क्योंकि फिल्म के स्टार्ट में उसे ये बताया गया था कि उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी बेटी ही सरवाइव कर पाई और उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, जिससे अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि कार्टर है या फिर माइकल बेन, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एजेंट बेन उसे बेवकूफ बना रही है या फिर एजेंट हान ने उसे बेवकूफ बनाया ताकि वो किम के चंगुल से निकल सके, क्योंकि हमने किम को ये भी कहता हुआ सुना था कि उसने ये सारी चीजें प्यार के लिए की, जिसका जवाब हमें वहाँ पर नहीं दिया गया। तो यहाँ पर कार्टर मूवी और उसके एंडिंग एक्सप्लेन का ये रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की अब क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।